क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे ने आपको ही क्यों चुना? क्या यह सिर्फ संयोग है या जन्म से पहले ही आत्माएं अपने माता पिता को चुन लेती हैं? हिंदू शास्त्रों, गरुड़ पुराण और आध्यात्मिक मतों में कहा गया है, आत्मा जन्म लेने से पहले अपना पूरा जीवन पथ चुनती है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि जन्म से पहले आत्मा कहाँ होती है, कैसे चुनती है अपने माता पिता को, और क्यों कुछ बच्चे हमारे जीवन में चमत्कार की तरह आ जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा एक विशेष लोक में जाती है जिसे सूक्ष्म लोक कहा जाता है। यह वह स्थान है जहां आत्माएं अगले जन्म की तैयारी करती हैं। वहां प्रकाश से बने मार्गदर्शक होते हैं जिन्हें दीप्तिमान गुरु कहा गया है। ये आत्मा से पूछते हैं, तुम्हें अगले जन्म में क्या सीखना है? तुम किस परिवार में जाना चाहती हो? हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। किसी को प्रेम सीखना होता है, किसी को साहस और किसी को त्याग या क्षमा। इसी उद्देश्य के अनुसार आत्मा एक विशेष परिवार की ओर आकर्षित होती है। शास्त्रों में कहा गया है, बच्चा माता पिता को नहीं चुनता, बल्कि आत्मा अपनी सीख के अनुसार माता पिता को चुनती है। आत्मा यह देखती है कि उसकी सीख, कर्म और भविष्य के अनुभव किस परिवार में पूरे होंगे। यदि उसे प्रेम की आवश्यकता हो, वह ऐसे परिवार में आएगी जहां स्नेह हो। यदि उसे संघर्ष सीखना हो, वह कठिन परिस्थितियों में जन्म लेगी। यदि उसे आध्यात्मिक मार्ग चाहिए, वह ऐसे घर में आएगी जहां धर्म, ज्ञान और तप हो। हर आत्मा का चयन एक उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब माता पिता के जीवन में सही समय आता है, किसी घटना के माध्यम से अचानक गर्भधारण होता है। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने कहा हो, अब यही सही समय है। आत्मा प्रकाश की एक सूक्ष्म कड़ी बनकर गर्भ में प्रवेश करती है। पहले वह ऊर्जा के रूप में होती है, फिर धीरे धीरे शरीर लेना शुरू करती है। इस दौरान माँ को अक्सर कई संकेत मिलते हैं, अजीब से सपने, अचानक अच्छा बुरा महसूस होना, किसी अनदेखी ऊर्जा की उपस्थिति, बच्चे से बात करने का मन होना। ये संकेत बताते हैं कि आत्मा पूरी तरह से जुड़ चुकी है। बहुत बार हम महसूस करते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही हमें पहचानता है, मानो वह हमें पहले से जानता हो, क्योंकि वास्तव में आत्मा पहले ही आपको पहचान चुकी होती है। कुछ आत्माएं अपने पिछले जन्म की याद लेकर आती है, इसीलिए कई बच्चे जन्म के बाद अनजाने शब्द बोलते हैं या पिछले जन्म के परिवार की बातें बताते हैं। कई शोध बताते हैं कि बच्चे का व्यक्तित्व जन्म के समय ही आकार ले चुका होता है, क्योंकि आत्मा अपने साथ पिछले जन्म की छाप लेकर आती है। जन्म के बाद पहला पाठ होता है विश्वास। जब बच्चा पहली बार माँ को देखता है, वह केवल उसके चेहरे को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को पहचानता है। वह समझ जाता है, हाँ, यही वह इंसान है जिसे मैंने अपने जीवन की सीख पूरी करने के लिए चुना था। इसीलिए बच्चे माँ की गोद में तुरंत शांत हो जाते हैं और पिता के स्पर्श से सुरक्षित महसूस करते हैं। आत्मा समझती है कि अब उसकी यात्रा शुरू हो चुकी है। यह केवल एक तरफा चयन नहीं होता। कहा जाता है कि माता पिता भी पिछले जन्मों में उस आत्मा से जुड़े रहे होते हैं। कभी वह आपका मित्र रहा होगा, कभी आपका सगा, कभी आपका साथी या कभी आपका अधूरा कर्म। इसी कर्म की पूर्ति के लिए वह फिर से आपके जीवन में आता है। यह ब्रह्मांड का संतुलन है, जो आत्मा जहां उचित होती है वहीं जन्म लेती है। इसका जवाब बहुत सरल है, हाँ। अगर आपका बच्चा आपके जीवन में आया है, तो वह सिर्फ शरीर नहीं है, वह एक पुरानी आत्मा है जो आपके साथ कोई महत्वपूर्ण यात्रा पूरी करना चाहती है। आपके बच्चे का हर रोना, हर हंसी, हर सवाल, हर आदत, सब उसके पिछले कर्म और नई सीख से जुड़ी होती है।
आपका बच्चा आपका संयोग नहीं, बल्कि आत्मिक चयन है। वह आपको चुनकर आया है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता था कि आप ही उसकी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।